जम्मू कश्मीर जो मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रा और यहाँ के नौजवान इसका सबसे बड़ा शिकार रहे, और हमें यहाँ पे कुछ ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं। ख़ास तौर से एक ऑर्गेनाइजेशन ने फ्लोट की ड्यूरिंग कोविड टाइम, जिसको ये वी आर हेयर के नाम से जानते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ अज़ला से, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स से जो है स्टूडेंट्स ख़ास तौर से जुड़े और इन्होंने एजुकेशन सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम स्टार्ट किया। तो हम कुछ इसके मेंबर्स और चेयरमैन जो है उनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो आपने एक इनिशिएटिव लिया, इसका क्या मकसद था? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया कि हम भी कुछ बोले अपने एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले मेरा नाम आकिब है, मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम से बिलोंग करता हूँ। और मैं, जैसा कि आपने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, तो ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे और मेरे फ्रेंड्स ने ड्यूरिंग कोविड टाइम्स इनिशिएटिव लिया था इसका। लेकिन ऑन फील्ड की अगर बात करें तो हमने इसी साल से शुरू किया है। जैन में हमने ये किया कि देखिए, सबसे पहले ये बताऊंगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है, तो मैं अगर एज ए स्टूडेंट मैं जो फेस करता हूँ, मैं समझ सकता हूँ दूसरे स्टूडेंट्स को कि वो क्या फेस करता है, उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ड्यूरिंग स्टडीज़। तो मैंने वो देखा है, क्योंकि मैं अब एज अ सीनियर स्टूडेंट मैं कह सकता हूँ खुद को। लेकिन जो मेरे बाद जूनियर स्टूडेंट्स आने वाले हैं, वो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या कोई और प्रॉब्लम। तो मैं क्या करता हूँ एज ए सीनियर, मुझे पता है इसको क्या ज़रूरत है, ये कहीं पढ़ाई ना छोड़ दे, इसी लिए मैं यहाँ पे ये इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स के साथ मैंने लिया है, ताकि हम उन स्टूडेंट्स की हेल्प करें जो पढ़ना चाहते हैं, जो शौक़ रखते हैं पढ़ाई का, लेकिन टाइम टू टाइम उनको जो है ना कभी प्रॉब्लम आ सकती है लाइफ में। तो हम क्या करते हैं कि उनको जो है ना इसी रिलेटेड स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या गाइडेंस की ज़रूरत होती है, लेक ऑफ गाइडेंस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फिर पढ़ाई छोड़नी पड़ती है किसी को। तो हम बतौर एज ए गाइड भी हम उनको जो है ना मोटिवेट करते हैं। Some of these students have come all the way from different district headquarters, and they have gathered in the city center Lal Chowk just to discuss further ideas how they can take ahead certain programs and how they can reach out to the downtown students. We are joined by another member. Tell us your name. मेरा नाम अदलिया शफ़ी है, मैं गांधरबल से हूँ एंड मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ मेडिकल। सो बेसिकली माई एम टू जॉइन दिस NGO वॉज टू हेल्प द स्टूडेंट्स, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम अभी स्टूडेंट्स हैं, हम यंग एज में हैं, तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हम प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं किसी को हेल्प करने के लिए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बेसिक लेवल से, ज़ीरो लेवल से कहीं से भी शुरू करके हम स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो स्क्रैच लेवल से शुरू किया, चाहे वो प्राइमरी क्लासेस का बच्चा हो, चाहे वो हायर क्लासेस का बच्चा हो। और इसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के बच्चे हैं, मतलब जैसे कि मैं 12th में हूँ, नीट स्टूडेंट्स है, वी हैव सम स्टूडेंट्स विच आर विद अस जो एम्स में भी है, और हमारे साथ स्किम्स के स्टूडेंट्स भी है। तो इस तरीके से हमने ये स्टार्ट किया और ऑन फील्ड काम पिछले साल से शुरू हुआ। तो हमने देखा कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो इनिशिएटिव है, इसमें बाज़ाब्ता पार्टिसिपेशन दोनों की है। आपके फीमेल स्टूडेंट्स भी है, मेल स्टूडेंट्स भी है, जो कि नॉर्मली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है कि एक इम्बैलेंस सा होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे ज़्यादा लड़कियाँ ही हैं और इनिशिएटिव लिया भी जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको काम करना चाहिए? सर देखिए, फ़िलहाल तो हम लोगों ने बडगाम से शुरू किया था, क्योंकि हमारी जो फाउंडेशन थी, मेंबर्स थे जो बडगाम के ही थे। तो हमारा नीचे धीरे धीरे वो हो रहा है कि डाइवर्स डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहा है, जैसे कि गांधरबल से, आई एम फ्रॉम गांधरबल, आई वर्क फॉर द डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। कुछ लोग हमारे श्रीनगर के भी है, तो धीरे धीरे वी विल ट्राई टू कवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कश्मीर। तो ऐसा धीरे धीरे एवरी डिस्ट्रिक्ट इज़ बीइंग इंक्लूडेड। Jammu Kashmir is also a place which has the highest number of NGOs. Despite that fact that a lot of NGOs are there just on the paper, but we have seen these students who are just in their schools, in their college or in their university classes, they are taking these kind of initiatives. आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं और इस इनिशिएटिव के साथ आप कब से जुड़े हैं? सर मेरा नाम शौकत हुसैन है, मैं बडगाम से रहता हूँ। सर मैं लगभग 1-2 साल से जुड़े रहता हूँ इस NGO से। जी सर, ये आकिब सर ने हमें ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी सर। तो कैसे, कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिन पे आप काम करते हैं? जी सर, हम यही मटेरियल डोनेट करते हैं, फिर
ऑर्फन पीपल्स में वो बांटते हैं सर। अच्छा, आप चूँकि अगर आप कोई चीज़ डोनेट करते हैं और या किसी कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पे ज़रूरत है जी। बुक्स की या किसी और चीज़ की, तो उसमें एक बाज़ाब्ता एक रिसोर्स लगता है, तो वो रिसोर्स आप कैसे? जी, ये मेंशन यहाँ पे करना ज़रूरी है कि रिसोर्सेज की बात आपने की, तो मैं ये बताऊँगा कि पहले हम क्या करते हैं, वी प्रेफर मटेरियल और कैश, क्योंकि हमारा ये है कि स्टडी मटेरियल, जैसे कि मेरे पास कोई स्टडी मटेरियल है पिछले क्लास का, तो मैं वो एक शेल्फ पे क्यों रखूं, वो मैं उस स्टूडेंट तक पहुंचा सकता हूं जिसको उसकी नीड है। तो ये हुआ रिसोर्सेज का। अगर कभी इतनी डिमांड होती है कि मतलब जैसे कि स्टेशनरी आइटम्स हमें लाने पड़ते हैं, कभी अवेलेबल नहीं होता मटेरियल हमारे पास जो किसी को डोनेट करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम ही बस कोर मेंबर जो है थोड़ा कंट्रीब्यूट करके 100-200 हमने किया भी है आज तक, तो ऐसे ही कंट्रीब्यूट करके बराबरी करते हैं इसमें। और एक मेंबर हमारे साथ है, तो आप अपना नाम बताएं और आप क्या करते हैं और किन इनिशिएटिव्स पे आप, चूँकि कोर मेंबर भी है, तो किन इनिशिएटिव्स पे आपको लगता है कि काम होना चाहिए? जी, मेरा नाम बिल्किस है एंड आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट बडगाम। जी, पहला जो है एजुकेशन, जो बेसिक राइट है, आई थिंक एवरीवन शुड गेट दैट। सो हमने इसका इनिशिएटिव मतलब यही लिया था कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कोई पुअर है, ये तो राइट मिलना चाहिए जो शौक रखते हैं वो, एंड जो जिस पे हम काम करते हैं वो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। लाइक वी आर स्टूडेंट्स एंड वी डोंट गेट दैट मतलब सैलरी, बट मटेरियल सबके पास लेफ्ट होता है बहुत सारा जो घर पे होता है, तो हमने उस पर काम किया। लाइक वी कॉल सो मेनी स्टूडेंट्स लाइक आवर फ्रेंड्स और क्लासमेट्स। उसके बाद हमने उनसे कहा कि आपके पास जो भी लेफ्ट मटेरियल है वो तो घर पे पड़ा ही रहता है, दैट्स ऑफ नो यूज़। सो हमने वो कलेक्ट किया, हमने अपने मेंबर्स को भेजा, सो वो कलेक्ट करके एंड लॉट ऑफ मेंबर्स आर नाउ जॉइनिंग दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज उनमें कुछ ज़्यादा लगता नहीं है, मटेरियल हमारे पास होता है एंड हमें जो लगता है कि मटेरियल ये यूज़ हमारे लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एक पेन भी नहीं होता है, कॉपी भी नहीं होते हैं, सो दे नीड दैट। तो हमें इसी पे काम किया कि हाँ, पहले खुद से शुरुआत की, हमारे पास जो खुद का मटेरियल था वो डोनेट किया, धीरे धीरे बढ़ने लगा एंड नाउ वी आर हियर। हमने देखा कई कुछ अरसे से यहाँ पे ड्रग एडिक्शन का, ड्रग माफिया का, और यहाँ पे जो है कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी आते हैं, तो ड्रग रिलेटेड कुछ आपने कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स की और या स्टूडेंट्स को आपने इन्फॉर्म किया? सर इन फ्यूचर इंशाल्लाह वी विल ड्रग रिलेटेड हम कुछ करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर, ड्रग के अवेयरनेस हम प्रोग्राम करेंगे नेक्स्ट सेशन। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मैं पर्सनली किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करता, क्योंकि मैंने जो है थोड़ा कोडिंग भी अपनी जगह सीखी है, तो मुझे ये सब पता है कि ये सबको पता है ओब्वियसली कि मेहनत के बगैर कोई पैसा नहीं मिलता। जो ये स्कैम हुआ है रिसेंटली 59 करोड़ का, तो मेहनत के बगैर जो है ना पैसा नहीं मिलता। अगर आप मेहनत करोगे तो आप जो है ना कमा सकते हो, लेकिन ये जो था इन्वेस्ट जहाँ पे करते हैं ना, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि ये पहले हमें देखना चाहिए कि ये पैसा कहाँ जा रहा है, एंड अगर इसका डबल हो रहा है, ये बोल रहा है कि इसका डबल हो रहा है, तो ये थोड़ा जानना चाहिए इनको कि ये डबल कैसे हो रहा है। इतनी जानकारी एक स्टूडेंट को होनी चाहिए, मुझे लगता है एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मैथ्स तो सबने ओब्वियसली पढ़ी होगी, तो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें फ़ायदा अगर होगा तो कैसे होगा, अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा मैं सिक्योर जगह पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं। मेरी मैसेज यही रहेगी कि अगर हम सोशल मीडिया पर हैं तो उस बेस पर हमें सोशल मीडिया पर ऐसे रहना चाहिए कि कोई हमारे साथ फ्रॉड करके ना जाए। अगर उन्होंने वीडियो डाला भी था, चलो सही, उन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन उनके डिस्क्लेमर में तो लिखा होता है पहले ही कि हाँ, आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे अपनी रिस्क पर करेंगे। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया उन्होंने अभी तक क्या पढ़ा है? फिर अगर उन्होंने अपनी अभी तक की पढ़ाई को, दैट मीन्स उन्होंने ज़ाया किया हुआ है। मेरी मैसेज यही रहेगी कि वो आगे से अटेंटिव रहे और एक्टिव रहे अपने इसके लिए, मनी के लिए। आपकी क्या मैसेज है? देखिए सर, एज अ स्टूडेंट वी शुड ऑलवेज टेक गाइड। हमें अपनी गाइडेंस अपनी बुक से लेनी चाहिए, किसी और स्कैम में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेक NCERTs योर इन्फ्लुएंसर्स, मेक योर बुक्स योर इन्फ्लुएंसर्स। तो उस चीज़ में अगर हम बिजी रहेंगे फिर हम इन स्कैम्स में जाएंगे ही नहीं। एंड इट्स लाइक जैसा कि इन्होंने भी कहा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना होता है। सो बी अवेयर, लाइक डोंट गेट इन्वॉल्व इन ऑल दिस, बी बिजी इन योर स्टडीज़, दैट इज।
जी मैं बड़गाम से हूँ, मेरा नाम शहजादा है और मेरी यही मैसेज रहेगी उन लोगों के लिए कि पहले इसकी बुनियाद देखेंगे, ये क्यों हमें ये सब कह रहे हैं, इनके पास खुद क्या है, और जिन्होंने इससे पहले इन्वेस्ट किया होगा वहाँ पे ये भी देखना होता है कि उनको क्या मिला है वहाँ पे, वही देखना होता है कि हमें क्या मिलेगा। फिर तो हमें दूर ही रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। एंड पैसा डबल, जैसे रिसेंटली हुआ ये कि पैसा डबल होगा, आप हमें पैसे दीजिए हम डबल करेंगे, वो भी एक स्कैम ही थी ना, जो कि उसमें बहुत सारे फंसे भी हैं यहाँ पे। अब उनको क्या ही मिला, वो डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे।